तो माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। और आज की वीडियो में आपका नाउन का पूरा कन्फ्यूज़न कम्प्लीटली दूर होने वाला है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा आप उठा पाएँ। हम इसके पूरे टाइप्स को डेफिनेशन के थ्रू अच्छे से समझेंगे और इजी एग्जांपल्स को हम यूज़ करके उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो के नीचे ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में देखते हैं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन को अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो नाउन नेम इज़ अ नाउन, मतलब किसी व्यक्ति वस्तु एवं स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इसका एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन देखें तो नाउन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ पर्सन थिंग एंड प्लेस। तो नाउन जो होता है वो किसी व्यक्ति वस्तु एवं स्थान के नाम को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसका देखते हैं। चलिए नाउन का डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर है नाउन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ पर्सन थिंग एंड प्लेस। तो जो नाउन होता है वो किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर नेम में हमने रोहन, मीरा, राज, सोहन, मीन्स किसी का नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में। क्लियर है? चलिए यहाँ पर थिंग का देखते हैं। जैसे कॉपी हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया। जैसे मैं यहाँ पर मार्कर पकड़ा हूँ तो यहाँ मार्कर का नेम क्या हो गया, नाउन हो गया, ये थिंग में आएगा, है ना। उसके बाद है हमारा प्लेस। प्लेस में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, रायपुर हो गया और अपना दुर्ग हो गया। तो इसका नाम जो है वो प्लेस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये नाउन में आ जाएगा। चलिए इसके टाइप्स को देखते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इसके टाइप्स के बारे में हम जानते हैं। तो इसके 5 टाइप्स होते हैं मेन। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप होता है प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। सेकंड टाइप होता है कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। थर्ड नंबर का टाइप होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। 4 नंबर का होता है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और 5 नंबर का होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम नाउन के टाइप्स के बारे में देखते हैं कि नाउन का टाइप्स क्या होता है और उसके अंतर्गत क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु एवं स्थान के नाम को उसके उसी नाम से पुकारा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन थिंग एंड प्लेस इज कॉल्ड बाय इट्स ऑन नेम सो इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी व्यक्ति वस्तु एवं स्थान के नाम को उसके उसी नाम से पुकारा जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्लियर है? चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दिल्ली लिखा है, दिल्ली, जैसे हम दिल्ली का नाम सुनते हैं तो हमें उनका इमेज आ जाता है कि दिल्ली जो है वो हमारे इंडिया का कैपिटल है, बिग सिटी है, मेट्रो सिटी है। तो दिल्ली उसका एग्जैक्ट नाम है, हम उसी नाम से उसको पुकारते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। राज, आपका नाम राज है और हर जगह आपको राज नाम से ही पुकारा जाता है, आपके खुद के अपने राज नाम से ही पुकारा जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल, इंडिया, इंडिया का नाम लेते हैं तो हम इंडिया ही उनको बोलेंगे कि हमारा कंट्री है वो, है ना। तो हम इंडिया को इंडिया के नाम से ही पुकारे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर किसी कंपनी के मोबाइल का नाम, जैसे नोकिया, सैमसंग, वीवो, अगर हम नोकिया को नोकिया के नाम से ही पुकारे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है
कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं जी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जाति मीन्स कैटेगरी हो गया है ना, उसके कास्ट हो गया। तो यहाँ पर कॉमन नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को उसके उसी नाम से ना पुकार कर उसके कास्ट के नाम से, उसके कैटेगरी के नाम से पुकारा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा है इफ द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग एंड अ प्लेस, है ना। तो किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को उसके उसी नाम से, है ना पुकार कर उसके कास्ट के नाम से, जाति के नाम से पुकारा जाता है ना। तो यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल है हमारा, इंडिया का कैपिटल के नाम से उसको अगर पुकारें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। अगर उसको हम बिग सिटी बोले, मेट्रो सिटी बोले, तो वो उसका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल है, जैसे आपका नाम राज है, अगर आपको राज के नाम के अलावा आपको गोलू, सोनू, मोनू आदि नामों से आपको घर में पुकारा जाता है या कहीं बाहर भी पुकारा जाता है, तो ये सब नाम जो अदर्स आपके राज के नाम के अलावा जो नाम आते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मोबाइल है, तो मोबाइल में तो यहाँ पर एग्जैक्ट मोबाइल का नाम नहीं बताया कि ये सैमसंग है, कि ये वीवो है, कि वन प्लस है, कि आईफोन है। यहाँ पर केवल मोबाइल बोला गया है। तो यहाँ पर मोबाइल तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं। पर नाउन के 3 नंबर का टाइप्स कलेक्टिव नाउन के बारे में समझते हैं, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? एक ऐसा नाम जो एक से अधिक व्यक्ति एवं वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। कलेक्टिव नाउन, अ नाउन दैट इज यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर क्या होगा? एक ऐसा नाम, है ना, जो किसी एक से अधिक, है ना, एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु के लिए, है ना, उपयोग किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। नाउन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर टीम है ना, तो टीम में एक व्यक्ति को टीम नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे तब उसको टीम बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर ग्रुप हो गया, एक से अधिक लोग। फैमिली हो गया, एक व्यक्ति को तो फैमिली नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोग रहते हैं फैमिली में, तब उसको फैमिली बोलेंगे, है ना। यहाँ पर क्लास हो गया, है ना, क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक से अधिक व्यक्ति, वस्तुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर 4 नंबर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा, है ना। तो पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है? यहाँ पर कोई भी कच्चे माल, रॉ मटेरियल मीन्स क्या होता है? कच्चे माल या धातु, जिनसे नई चीजें क्या की जाती है? मेड किया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, है ना। तो गोल्ड से क्या बनता है? चैन भी बनता है, नेकलेस बनता है, रिंग बनता है ना। तो गोल्ड से बहुत सारी चीजें बनती है ना। देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसी चीजें, कच्ची माल या धातु, जिनसे नई चीजें बनाई जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल, जैसे आयरन, लोहा। लोहा से क्या बनता है? बहुत सारी, मैनी थिंग्स, अनलिमिटेड थिंग्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल, डोर, टेबल, फैन, है ना, विंडो, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, है ना। और एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे सिल्वर हो गया। सिल्वर से भी सेम गॉड मूर्तियाँ बनती है ना। यहाँ पर रिंग हो गया, चैन हो गया, सिक्के हो गए, है ना, सिल्वर के सिक्के, कॉइन, है ना। तो यहाँ पर मटेरियल नाउन इस प्रकार से होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप्स होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो 5 नंबर का टाइप्स होता है नाउन का। चलिए नाउन का 5 नंबर का टाइप्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? हमारे अंदर जितनी भी भाव एवं दशाएं होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, ऑल द फीलिंग्स एंड कंडीशंस, है ना, जितने भी भाव दशाएं होती है ना, दैट वी हैव आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो हमारे अंदर जितनी भी भाव और दशाएं होती है, जो
फीलिंग्स होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे यहाँ पर हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस मतलब खुशी, है ना। एक खुश का जो टाइम होता है वो भी एक स्पेशल होता है ना। जैसे यहाँ पर सैडनेस हो गया, उदासी हो गया, है ना। जैसे यहाँ पर जेलस हो गया, किसी से जलन होना, है ना। चाइल्डहुड हो गया, है ना। चाइल्डहुड जो एक बचपन होता है, तो बचपन के अकॉर्डिंग भी एक फीलिंग होता है ना, एक भाव होता है। और यहाँ पर एक और देखते हैं, एंग्री, गुस्सा, है ना। किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो एंग्री भी एक क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे यहाँ पर हंगर हो गया, भूखा। टायर्ड हो गया, टायर्ड मतलब थका हुआ, है ना। और थर्स्टी मीन्स क्या होता है, प्यासा होता है। जैसे समर, अभी के समर के टाइम में थर्स्टी बहुत होते हैं लोग, प्यासे, है ना। तो ये भी एक क्या होता है, भाव होता है, एक कंडीशन होता है। तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। सो आज की क्लास में हमने नाउन और उसके टाइप्स को डन किए। आई थिंक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इसी टाइप्स का नॉलेज का वीडियो आपको टाइम पर ज़रूर मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच।